हाँ भाई साहब, आ गया, थोड़ा सा लेट हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं सोचा था चार चार स्टार्ट हो चुका है, मैं तब से एक्टिंग किए जा रहा था। फिर बाद में पता चला कि स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो इस कारण से लेट हो गया था। आ तो टाइम पर गया था मैं, ऐसा नहीं कि मैं टाइम पर नहीं आया था। तो अब आप लोगों ने यार रिक्वेस्ट करी है दो तीन, वो रिक्वेस्ट हमने पढ़ी। एक डीपीपी की रिक्वेस्ट, कुछ क्वेश्चंस की डीपीपी। तो मैं अभी रिक्वेस्ट कर देता हूँ आकाश सर से। सर एक सर को असाइन कर दीजिएगा मेरे साथ, है ना, फिजिक्स टीम में। तो बच्चों को मैं चाहता हूँ हर अल्टरनेट डे में, मतलब अपनी अल्टरनेट डे में क्लास होती है, डीपीपी जाएगी, 10 मिनट डिस्कशन होगा उस डीपीपी का, उसके बाद क्लास आगे बढ़ेगी। पहले नहीं नहीं, मेरी क्लास के जस्ट बाद जाएगी, और उसके बाद अगली क्लास में डिस्कस होगी। ठीक है बच्चों, खुश? और बताइए, और क्या रिक्वायरमेंट है आपकी? बात हो गई? हम बात कर लें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक राहुल मिश्रा सर की जो आपकी केमिस्ट्री की डिमांड आई थी, उस पर भी बात की जा रही है। बहुत जल्दी इसको सॉर्ट करके सर को भी रिक्वेस्ट करके इस पे लाते हैं। इरोडो सीरीज बिल्कुल परफेक्ट है। इरोडो सीरीज बच्चों 12 तारीख के बाद से इरोडो सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी, और इवन क्रोटो सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी, जो राहुल यादव सर दे रहे थे। तो इरोडो सीरीज भी स्टार्ट, क्रोटो सीरीज भी स्टार्ट। और बताओ क्या चाहिए? सर अगर रोटेशन में पर्सनल डाउट होगा तो कहां पूछेंगे सर? सर जी क्लास यूट्यूब पर फ्री में चलेगी, ऑल लेक्चर यस। हाउ टू यूटिलाइज रिमेनिंग मंथ्स फॉर एनएसीपी, पढ़ते रहो। 12 कब पढ़ाएंगे? रोटेशन के बाद मोस्ट प्रोबेबली मैं 12th ही स्टार्ट करूंगा। एनएससीपी का रजिस्ट्रेशन कब होता है? रजिस्ट्रेशन मतलब ये मान के चलो कि एनएससीपी वही अक्टूबर के लास्ट वीक में ही होगा, नवंबर या अक्टूबर के लास्ट वीक में, तभी देख लेंगे। ठीक है भाई, चलिए शुरू करें क्लास। तो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों, और आपसे एक क्वेश्चन करवाया था जिसका आंसर आया था म्यू आर स्क्वायर, जहां तक मुझे याद है ये। तो आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। ये चेंज हो गया है आज, अच्छा ये दूसरा है बोर्ड। ठीक है, तो शुरू करें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मजा नहीं आया यार ये पेन में, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। दोबारा लिखूंगा मैं तो आज। बिना मजे के काम करने में मजा ही नहीं आता यार मेरे को। अब क्या लूं क्या लूं क्या लूं क्या लूं? थोड़ा शार्प लूं, ये लेता हूँ, ठीक है। और ये इंक लेता हूँ, नहीं हरा वाला इंक लेता हूँ, ठीक। चलिए शुरू करता है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। कैलकुलेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन, यहां पर हम लोग लास्ट क्लास में थे और यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर एक क्वेश्चन देता हूं आपको। आपने कहा था प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन हो जाए, तो दे रहा हूं आपको क्वेश्चन, ठीक है। और आंसर बताइए उस क्वेश्चन का। मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को ड्रॉ करिए। ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा 4 पार्टिकल रख देता हूं। सेंटर पे रखना है क्या? हाँ रख देता है। यहां पर एक पार्टिकल है m मास का, ये है 2m मास का,
ये है 3m मास का, ये है 4m मास का। साइड लेंथ है सारी की सारी ए साइड लेंथ है, ये भी और ये भी। ठीक है, आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बच्चों, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस के अबाउट निकालना है। मतलब ये है एक्सेस 1, इसके अबाउट I1, ये है एक्सेस 2, इसके अबाउट I2। यहां पर एक और मास है 5m का, ये भी रखा हुआ है। ठीक है, या 5m के मास को रखें कि ना रखें? हाँ नहीं रखते हैं, ठीक है, वरना जबरदस्ती का 0 0 आएगा, कोई फायदा ही नहीं है भाई। हाँ, एक एक्सेस बीचों बीच जा रही है, इसके अबाउट I3। एक एक्सेस डायगोनल से जा रही है, इसके अबाउट I4। एक एक्सेस डायगोनल के पैरेलल जा रही है और 3m से पास हो रही है, इसके अबाउट I5। और एक सेंटर पे से परपेंडिकुलरली पास हो रही है, डॉट बना दिया है, मतलब ये यूं पास हो रही है, इसके अबाउट है I5। ठीक, चलिए बताइए भाई, I1, I2, I3, I4, I5 की वैल्यू बताइए। शुरू हो जाइए जल्दी से, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। बताइए भाई, मैं आंसर का इंतजार कर रहा हूं आपके। म्यू बता दो, कंफ्यूजन है, मैं बता देता हूँ, बिल्कुल बताऊंगा, पहले ये कर लो फिर बताता हूँ। I1 3ma स्क्वायर बताया गया भाई। ओके, और बताइए। लाइट यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं है यार, जितनी अच्छी 6 पर थी। मैं जब 5 आता था 6 में, तो भी मेरे चेहरे पे लाइट अच्छी आती थी, यहाँ चेहरे पे लाइट नहीं आ रही। कुछ हाँ होना चाहिए, यहाँ लाइट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि काला लग रहा हूं। जल्दी जल्दी निकालो आंसर। ठीक है, शुरू करें। चलिए मैं शुरू करता हूं, देखते हैं मुझे आता है कि नहीं आता। चलिए जी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले I1 की शुरुआत करते हैं। I1 1 1 1 1 ये रहा। ठीक है, एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी होती है भाई लोग, इसका ध्यान रखना है। तो m की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 क्योंकि वो C पर है, 3m की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 क्योंकि एक्सेस पे ही है। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं यहां की देखूं, इसकी 4m की, ये 4m था, 45 नहीं था भाई, 4m था, तो कितनी आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों? ये है a/2, ये है a/2, तो ये क्या आ जाएगा √2a/2, मतलब a/√2। ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ऐसे ही ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी 2m की। ठीक है, तो I1 की वैल्यू आएगी बच्चों 4m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर। तो यहां से I1 की वैल्यू आ रही है 6m a²/2, तो बच्चा ये आता है 3ma²। चलिए खुश हो जाइए जिनका ये आंसर आया था। ठीक, चलिए अब निकालते हैं I2 की वैल्यू क्या होगी ये देखते हैं। तो I2 की वैल्यू ये रहा I2, ये है I2, ये
I2 के लिए 3m की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से 0 है, 2m की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से 0 है, बचा 4m जिसकी डिस्टेंस डायरेक्ट a है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी होती है भाई, और इसकी डिस्टेंस भी डायरेक्ट a है, तो m की भी डिस्टेंस a, 4m की भी डिस्टेंस a, इसका मतलब I2 की वैल्यू होगी 4ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर, बोले तो 5ma स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, I3 पर आते हैं। I3 की वैल्यू निकालते हैं। I3 की वैल्यू थोड़ा और दूसरा कलर लेते हैं। I3 की वैल्यू क्या होगी? I3 कहां है भाई, कहां छुपा बैठा है? I3 ये है, ये है I3। अब I3 से अगर ध्यान से देखो तो सब सारे के सारे पार्टिकल की डिस्टेंस a/2 है, ये भी a/2, ये भी a/2, ये भी a/2, ये भी a/2। ठीक, तो सब में आएगा m a²/4 प्लस m2 2m a²/4 प्लस 3m a²/4 प्लस 4m a²/4। तो सीधा सारे मास ऐड कर देते हैं ना भाई, m प्लस 2m 3m प्लस 3m 6m प्लस 4m 10m। तो I3 की वैल्यू है 10m इंटू a²/4, दैट मीन्स 5/2 ma², ये आ गया I3। चेक कर लीजिए भाई, 4.5 ma² काहे बता रहे हो बे? चलिए कोई बात नहीं, हमसे कोई गलती हो गई तो बता दीजिए भाई, हम भी गलती कर तो सकते ही हैं। 5/2 आ रहा है यार मेरा तो, I3 2.5 आ रहा है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला समझते हैं। अगला जो है वो है I4। I4 है, कहां गया I4? ये रहा I4, ये है I4। I4 से 2m की डिस्टेंस बोलिए 0, 4m की डिस्टेंस बोलिए 0। I4 ये है लाइन, ये है एक्सेस, ठीक है, ये वाली, इससे डिस्टेंस परपेंडिकुलर लेनी है बच्चों, a मत ले लेना, एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है और वो होगी ये a/√2, सही है। और इसी तरीके से ये वाली डिस्टेंस होगी a/√2। तो I4 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? I4 बराबर, दोनों a/√2 पर है तो 2m, ये है I4, ये है m, ये है 3m, टोटल कितना हो गया? 4m a/√2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया भाई? 2ma² आ गया, और क्या। ठीक, ये खत्म। अब बचा I5। I5 के लिए कोई पेन मेरे पास बच नहीं रहा यार, कौन सा पेन यूज करें अब? थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का यूज करता है, ये वाला बचा। I5 जो है वो ये है, ये अभी तो I6 भी है भाई, ये I6 भी बैठा है चुपचाप, कोई बात नहीं, ये है I5। I5 से 3m की डिस्टेंस 0, ये डिस्टेंस बोलिए कितनी? ये डिस्टेंस √2a, ये डिस्टेंस बोलिए, ये डिस्टेंस a/√2, ये वाली डिस्टेंस देखिए a/√2। अबे दिख रही है डिस्टेंस? हाँ दिख रही, दिख रही, दिख रही। तो ये a/√2 4m की, ये है √2a m की, और ये है a/√2 2m की। तो 2m और 4m 6m की हो गई a/√2, और m की हो गई √2a। तो ये कितना आ गया बच्चों? चेक कर लीजिए, 6ma²/2, तो 3ma² बचा, प्लस m√2a का स्क्वायर, कितना बचा? 2ma² आया, 3 और 2 कितना हो गया? 5ma²। वाह जी वाह, क्या बात है, I5 भी आ गया। अब बचा I6, लास्ट वाला। I6 के लिए हमारे पेज में जगह नहीं बची भाई, है ना, तो I6 दूसरे पेज पे ले जाते हैं। चलिए साहब दूसरे पेज पे ले जाते हैं I6, दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं ना। ओके,
ये है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, और ये लीजिए साहब, ये है m, 2m, 3m, 4m, ये आ गया। ठीक, अब इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पास हो रही है, ऐसे बच्चों इस तरीके से एक्सिस पास हो रही है, ऐसे इस एक्सिस, ये एक्सिस है, ऐसे पास हो रही है। इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ये तो ये आ गई a/√2, ये आ गई a/√2, ये आ गई a/√2, ये आ गई a/√2। ठीक, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 आ गई है, आ गई कि नहीं आ गई? तो टोटल कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये होगा m + 2m + 3m + 4m, सबकी सेम डिस्टेंस है भाई, तो 10m a/√2 का होल स्क्वायर, ये आ गया, और ये आ गया 10 सॉरी, तो 10m a²/2 मतलब 5ma²। ये लीजिए, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चेक कर लीजिए भाई, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, देख लीजिए अच्छे तरीके से, समझ में ना आए तो पूछ लीजिए, आकाश सर चाय पिला दीजिए। मजा आ गया। अब जरा आते हैं म्यू वाले क्वेश्चन को देखते हैं, जो लास्ट क्लास में दिया था, उसका मजा भी जरा पूरा निकाल ले। चलिए साहब, वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वो क्वेश्चन था, ये है m1, ये है m2, ये r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट निकालना है। ये है r1, ये है r2, ठीक, और हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब हमें पता है कि r1 और r2 मतलब सेंटर ऑफ मास दो पार्टिकल्स अगर हैं तो उनको मिलाने वाली लाइन को मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है। अगर ये बात नहीं पता तो भैया जान लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो r1 की वैल्यू अपॉन r2 की वैल्यू ये m2/m1 के बराबर होती है, इसके बराबर, इनवर्स रेशियो के बराबर। अब रेशियो के क्वेश्चन करने आने चाहिए। हमसे बोला गया r1 + r2 r के बराबर है, दैट मीन्स r को दो हिस्सों में डिवाइड करिए, किस रेशियो में? m2:m1 रेशियो में। ठीक, तो r1 को कितना हिस्सा मिलेगा? m2/m1 + m2 ऑफ r, और r2 को मिलेगा m1/m1 + m2 इंटू r। ठीक है बच्चा, अब निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए साहब, I बराबर m1 r1² मतलब m2² r² अपॉन m1 + m2 का होल स्क्वायर प्लस m2 इंटू m1² r² अपॉन m1 + m2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। m1 m2 अपॉन m1 + m2 स्क्वायर इंटू r² हो गया कॉमन, ब्रैकेट में आ गया m2 + m1। ठीक, तो ये हो गया कैंसिल। यहां से वैल्यू आती है μr², यहां से क्या वैल्यू आती है? μr² आती है। ठीक है, अब ये μr² वैल्यू, ये जो μr² वैल्यू है, ठीक, इस वैल्यू का यूज थर्मोडायनेमिक्स में बहुत होता है, जहां म्यू को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चा? म्यू को डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं म्यू को? रिड्यूस्ड मास बोलते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया डिस्क्रीट मास खत्म। अब हम आते हैं, अगर कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
of continuous mass system. Continuous mass system. Moment of inertia of continuous mass system. ठीक है, चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम में सबसे पहला एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं MOI मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस passing through its one end and perpendicular to it ठीक है भाई, रॉड के परपेंडिकुलर है और उसके एक एंड से पास हो रहा है। जैसे ये है एक्सिस और ये है रॉड, ठीक है। अब ये रॉड इसके अबाउट घूम सकती है। हमेशा ध्यान रखो, एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों निकाल रहे हो, हमेशा देख जरूर लो कि रॉड घूमना कैसे होगा। तो अगर ये ऐसी वर्टिकल एक्सिस है और ये मेरा हाथ रॉड है, ठीक है, और एक्सिस यहां से पास हो रही है, तो इस एक्सिस के अबाउट यूं घूमेगा। ठीक, ऐसे घूमने के लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चाहिए। ठीक, प्लीज एक्सप्लेन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ म्यू। अच्छा, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ म्यू जो है ना बेटा, वो अभी हम नहीं समझा सकते आपको, या यूं कहें कि वो हमारे सिलेबस पे नहीं है, लेकिन हमें फॉर्मूले उसके टर्म में याद करना इजी रहता है, इसीलिए मैं अभी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं बता रहा हूं। पुराना चैप्टर होता तो मैं बता भी सकता था, क्योंकि हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे। मास है m, लेंथ है l, और ये यूनिफॉर्म और है। हमसे बोला जा रहा है चलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं सर इंटीग्रेशन करने के क्वेश्चन जहां आते हैं वहां हमें दिक्कत हो जाती है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको ये सारी दिक्कत नहीं होगी अगर आप बात मेरी ध्यान से सुनेंगे। तो हमें पता है किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है I बराबर सिग्मा MI RI स्क्वायर। फिर हमें पता है कि दुनिया में किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्टिकल में काट करके बनाया जा सकता है। तो अगर कोई कॉन्टिन्यूअस बॉडी भी है तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर देंगे, बहुत छोटे कर दिया, सबका MI RI स्क्वायर निकालेंगे और ऐड कर देंगे। तो मान लेते हैं इस प्रोसेस को, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को ही इंटीग्रेशन कहते हैं। तो x डिस्टेंस पर हमने एक एलिमेंट लिया जिसकी मोटाई है dm, जिसकी मास है dm। तो इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बच्चों? ये होगा m इंटू dm इंटू एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर सकूं, तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन हमको ये बात पता है कि इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल होता है कब? जब जिसका फंक्शन हो यहां पर उसी का ही डिफरेंशियल एलिमेंट हो, तब केवल इंटीग्रेशन पॉसिबल है, अदरवाइज इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गई बात? अब मैं यहां पर वैल्यू रखता हूं, तो क्या करें गुरुजी? देखो क्या करना चाहिए ऐसे केस में। मैंने आपको सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि किस तरीके से काम करें ताकि हम इसको रिप्रेजेंट करें। उसके लिए लीनियर मास डेंसिटी का यूज करना सिखाया था। dm बाई dx बराबर लैम्डा, dm की वैल्यू लैम्डा dx, जहां लैम्डा क्या है बच्चों? यूनिफॉर्म होने के कारण टोटल m अपॉन टोटल l। तो अब dm को यहां रखेंगे, किसके टर्म में आ जाएगा? dx के टर्म में। हमेशा ध्यान रखिएगा, dm मास एलिमेंट को जब भी आपको x के टर्म में डिनोट करना हो तो मास डेंसिटी काम में आती है। तो ये रही dm और इसको लैम्डा dx से हम डिनोट करेंगे। ये अगर हम यहां पर पुट कर देंगे तो हमारा काम बन सकता है। 0 से l अगर हम इंटीग्रेट कर दे तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। तो करिए, मैं चाय पी लेता हूं, करिए फटाफट।
अर्णव, मैं पढ़ाता हूं बेटा एसआरजी में। आ गया होगा मेरे हिसाब से आंसर, क्योंकि मैंने चाय पी ली है, तो अब तक आंसर आ जाना चाहिए। अरे वाह, शाबाश, आ गया आंसर। तो डीएम की वैल्यू रखते हैं, डीएम की वैल्यू लैम्डा डीएक्स, तो लैम्डा एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब ये फंक्शन भी एक्स का है और एलिमेंट भी एक्स का है। लैम्डा की वैल्यू है m बाई एल, और इसको 0 से l इंटीग्रेट करना है बच्चों, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3, 0 से l रखते हैं m बाई एल, एल क्यूब बाई 3, तो फाइनल आंसर इज ml स्क्वायर बाई 3। और भैया रट्टा मारना होगा, ये जान लीजिए, इसका आपकी फॉर्मूले शीट में इसका रट्टा पड़ना चाहिए। रट्टा तो मारना पड़ेगा, रट्टा तो मारना पड़ेगा, ये जान लीजिए। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको कुछ थ्योरम बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं थोड़ी आपकी प्रैक्टिस भी करा दूं। और आपकी प्रैक्टिस मतलब थोड़ा सा आप भी कर लीजिए क्वेश्चन को, है ना, करिए प्रैक्टिस। सिंपल सा एक क्वेश्चन देता हूं, उसमें आप अपना जरा हाथ पर मारिए। इस बार रॉड तो है, लेकिन रॉड के मिडिल से परपेंडिकुलर एक्सिस पास हो रही है। मास है m, लेंथ है l। चलिए बताइए इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। थर्ड HOE अर्णव आनंद, can we enroll in your J25 Unacademy बैच। थर्ड HOE का मतलब क्या है, थर्ड HOE कुछ शॉर्ट फॉर्म होती है क्या, नहीं, ठीक है। अर्णव भाई बताओ HOE का क्या मतलब है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, ये क्वेश्चन हो गया, देखो करके बताता हूं। शायद या तो मिस टाइपो हुआ है। हाँ सर, हाउ कैन वी एनरोल इन योर J25 बैच। अच्छा, थर्ड हो गया, और वो हाउ का HOE। बेटा इनरोल में मेरे बैच में कराने के लिए आपको मतलब आपके क्रीडेंशियल्स भेज दीजिए, गूगल फॉर्म भर दीजिए, उसमें स्पेशली मेंशन कर दीजिए फॉर SRG, है ऑप्शन SRG मेंशन करने का, अब कर दीजिएगा गूगल फॉर्म में, मेरे में गूगल फॉर्म लगाइएगा और उसमें SRG का ऑप्शन डाल दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अपन ने कॉन्कर तक का ला रखा है, हाँ SRG भी डाल दो। SRG डाल दो। तो बेटा SRG का फॉर्म डाल दिया जाएगा। आप SRG बैच में अगर आना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, लेक्चर के बाद गूगल फॉर्म एडिट हो जाएगा। तो आप अगर मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो भैया ऐसा है, SRG बैच में पढ़ने के लिए एक तो क्रेडेंशियल्स आपके हाई होने चाहिए, दूसरा अगर आपको लगता है आप SRG लायक हैं तो आपके साथ एक इंटरेक्शन होगा मेरा, और उससे डिसाइड किया जाएगा कि आप SRG में लिए जाएंगे कि नहीं लिए जाएंगे। चलिए बच्चों वापस यहाँ पर आते हैं, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप। सब मेथड नंबर 1, यहां पर भी वही सारी चीजें, डीएम मास लिया,
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, है ना। कुछ लोग इसको हवा में ले रहे होंगे क्या पूछ लिया सर, ये तो बाएं हाथ का खेल है। ध्यान से सुनते रहना, कभी कभी बाएं और दायां सब जो है निकल जाता है एक ही बार में। तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इंटीग्रल dm x स्क्वायर, सारा फंक्शन वही बनेगा, लेकिन लिमिट पता है क्या जाएगी, -l/2 से +l/2, तो फाइनल आंसर आता है ml²/12। क्या आता है बच्चों, ml²/12 ये आता है। अब मेथड नंबर 2 बताता हूं। मेथड नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये रॉड, ठीक है, मैं कह रहा हूं ये एक रॉड नहीं है, ये दो रॉड है। m/2 l/2 मास की एक है, m/2 l/2 दो मास की दूसरी है। दोनों का मूवमेंट, और दोनों के एंड पर ये एक्सेस है, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग निकाल दीजिए, इसका अलग निकाल दीजिए, ऐड कर दीजिए। आपने अभी अभी एंड के अबाउट रट्टा मारने को भी कहा है, तो देखते हैं भाई। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज ट्वाइस ऑफ m/2 l/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/3। चेक कर लीजिए वापस से, आंसर ml²/12 आ रहा है। क्या यह समझ में आया? ऐसे भी सोच सकते थे, हाँ। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम आपको थ्योरम बताने जा रहे हैं, उसको आप लोकल थ्योरम समझ लीजिए, मोहित भार्गव थ्योरम बना का नाम रख दीजिए, जो आपका मन करे, ठीक है। ये थ्योरम मैं यूज करता हूं, मैंने ही, मुझे लगा कि यार ये थ्योरम बच्चों को बता दें, अगर हम बच्चे अगर ये डायरेक्ट यूज करें तो उनको बहुत फायदा हो सकता है। तो दो थ्योरम है, तो मैं नोट के फॉर्म में लिखवा रहा हूं। नोट पॉइंट 1, पहला पॉइंट है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, inertia of a particle does not change if particle rotate about the axis at constant radius। और ये बहुत ऑब्वियस बात है, मतलब जो लिखवा रहा हूं वो बहुत ऑब्वियस बात है। आपको लगेगा सर ने, गुरुजी ने इसमें ऐसा क्या लिखवा दिया, लेकिन जब यूज करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों कि अगर ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, तो उससे r रेडियस पर एक पार्टिकल को अगर आप इसके चारों तरफ कैसे भी घुमा दो, ये एक्सेस है, एक पार्टिकल को इसके चारों तरफ कैसे भी घुमा दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू mr² होती है। r फिक्स है और m तो फिक्स है ही, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फिक्स हो जाएगा। क्या कहते हो भाई कि गुरुजी इससे क्या फायदा हुआ? कि इससे देखिए क्या फायदा हुआ। इससे फायदा हुआ कि मान लीजिए हमसे किसी ने कहा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। किसका निकालिए? रिंग का। तो ये रही रिंग, ये रही एक्सिस। ठीक, ध्यान से सुनना, मुझसे कहा जा रहा है कि रिंग की रेडियस है r, क्या है? r, और मास कितना है? m। मुझसे बोला जा रहा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। मैंने कहा बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। कि कैसे? कि छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। छोटे छोटे पार्टिकल हो गया कि नहीं हो गया? अब सारे पार्टिकल को चलाते जाओ, सारे पार्टिकल को उठाओ और एक ही पॉइंट पर इकट्ठा करते जाओ, सबको r रेडियस पे चलाओ और सबको एक ही r पर, यहीं पर मान लीजिए इस पॉइंट पर सबको ले आओ उठा करके, सर्किल में चला करके। तो जब सर्किल में चला करके उठा के लाएंगे, अब ये भी थ्योरम पड़ी है, कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो बताइए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? mr²। दैट्स इट। हाँ, एमबी थ्योरम है ये, जान लो, ये है एमबी थ्योरम 1। अब एमबी थ्योरम
2 सुनिए, एमबी थ्योरम 2 क्या है? सेकेंड एमबी थ्योरम है, इफ अ पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू एन एक्सिस then its MOI does not change about same axis, about the same axis. यह है दूसरी एमबी थ्योरम। ठीक, चेंज नहीं होता बच्चा पार्टी, ध्यान लीजिए। मान लीजिए ये है वो रॉड, ये है वो रॉड, ठीक, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल चुके हैं। याद करिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, ml² ये निकाला था हम लोगों ने। अब जरा ध्यान से सुनना, मजेदार बात, हमसे कहा गया ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है बच्चों, ठीक है, साइड लेंथ है इसका a और ये है b, ये a साइड लेंथ और ये b साइड लेंथ, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है। हमसे पूछा गया कि बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। मैंने कहा अभी बताते कि किसके अबाउट, पहले ये तो पूछिए कि यार इस एक्सिस के अबाउट बताइए, किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट बताइए। अभी ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार बात आने वाली है। आप रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से और मेरी थ्योरम से आप रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो। कैसे? ध्यान से सुनना, इस रॉड को एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी स्ट्रिप में कट किया, पहला काम, ठीक है। अब इसको ऐसे ऐसे और सारे पार्टिकल में कट किया, 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 कट किया। अब इन सारे ये वाले पार्टिकल को भी यहीं ले आओ उठा करके, पैरेलल शिफ्टिंग करो। पैरेलल शिफ्टिंग करने से कुछ होगा क्या? ऐसे ही सारे हर स्ट्रिप को ले आओ नीचे, हर स्ट्रिप को नीचे ले आओ, हर स्ट्रिप को नीचे ले आओ। बच्चा क्या बन जाएगी? रॉड। क्या ये रॉड यूनिफॉर्म ही बनेगी? कि बिल्कुल बनेगी, सारी स्ट्रिप की लेंथ सेम है, ठीक, तो सबका मास भी यहाँ जब लाएंगे तो सेम आएगा। कितने लेंथ की रॉड होगी? a, मास कितना है? m, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया बच्चों कितना? ma²/3। चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए भाई। ठीक है बच्चों, और अगर ठीक है तो चलिए बताइए, आपको ये बात अगर समझ में आ गई तो जरा हम टेस्ट करते हैं कितनी समझ में आई है आपको बात। इस एक्सेस के अबाउट बताइए जरा कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, फटाफट बताइए। हाँ, पिजन भारत, बी पे डिपेंड नहीं करेगा ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। शाबाश। रिलेटिविटी टॉपिक बेटा मैं सोच रहा हूँ IPHO के अलग लेक्चर लाऊंगा, उसमें रिलेटिविटी पढ़ा दूंगा, ठीक है, चिंता मत करो। अरे मेरा नाम क्यों लिख रहे हो यार? MB2/3, MB 2/3 क्यों लिख रहे हो? वैसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताएं? अगर इस एक्सेस के अबाउट लेना है तो जल्दीबाजी नहीं करनी है और करिएगा भी नहीं। अगर ये एक्सेस है बच्चों तो इस एक्सेस के पैरेलल, इस एक्सेस के पैरेलल लाइन खींचिए, पैरेलल, और फिर सारे पार्टिकल को रोल ऑन करके या उठा उठा के अपनी ही पैरेलल वाली लाइन में, मतलब ये वाला पार्टिकल उठ करके यहाँ गया, फिर ये वाला भी यहाँ गया,
फिर ये वाला भी यहाँ गया। सारे पार्टिकल को अगर हम पैरेलली शिफ्ट करके लाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये मास m और b लेंथ की रॉड बन जाएगी। तो आंसर आएगा mb²/3। ये है आंसर। सर व्हेन USRG विल फॉर्म फॉर JEE 25 स्टूडेंट्स ऑनलाइन। ओ भैया बन चुका है JEE-SRG 25 वालों के लिए। आप फॉर्म भर दीजिएगा इस क्लास के बाद, तो आपका भी इंटरेक्शन मैं कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं इस बात पर कि लोग गलती भी कर देते हैं। क्या गलती करते हैं? खुशी के कारण एक अजीबोगरीब गलती शुरू हो जाती है। भैया हमें थ्योरम पता चल गई तो हम बहुत खुश कि क्या हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये एक ट्रायंगुलर प्लेट है h हाइट की, ठीक, और मास है m। आपसे पूछा गया बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। चलिए एक बार आप बताइए, फिर मैं देखता हूं। एक बार बताइए, आप कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूं कि अधिकतर बच्चे क्या जल्दीबाजी में क्या गलती कर जाते हैं। ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना तो गलती कर जाते हैं। चंदन सर JEE 2024 दे पाऊंगा मैं ऑफलाइन या ऑनलाइन? नहीं पढ़ता हूँ, ओनली यूट्यूब डिपेंड। आगाज कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आगाज पर डिपेंड रहिए, हम आपकी डिमांड पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। जरा देखिए, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि सर इसमें भी वही काम कर दीजिए, आप ऐसे 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 एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसके सारे पार्टिकल को उठा करके पैरेलल शिफ्ट करके एक रॉड बना दीजिए, और देखिए सर mh²/3 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। इसमें गलती है। चलिए देखते हैं कमेंट सेक्शन में कौन गलती बताता है, देखते हैं कौन SRG लायक है। इस मेथड में गलती क्या है ये बताइए। बताइए बताइए, इस मेथड में क्या गलती है ये बताइए। अरे वाह हिमांशु, तूने दिल खुश कर दिया, तनिष्क ने भी दिल खुश कर दिया। ओहो, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों पढ़ा था ml²/3 किसका? यूनिफॉर्म रॉड का, ठीक है। और अगर हमने ऐसा किया तो यूनिफॉर्म नहीं बनेगी, क्योंकि इस स्टेप का मास ज़्यादा होगा, आगे ये मास कम होता चला जाएगा, यूनिफॉर्म रॉड नहीं बनेगी, इसलिए हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते। इस मेथड से आंसर तो निकाल सकते हैं लेकिन इस मेथड से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए अच्छा, अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बच्चों प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो मैं आपको ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन के लिए DPP डाल दूंगा, आप उस DPP को सॉल्व करिए बिंदास, ठीक है, और हमें बता दीजिए ML ये, ठीक। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरा निकाल के बताइए फटाफट। सर DPP के लिए सुशील सर को बोल दीजिए, है ना।
सुशील सर को बोल दीजिए सर की डीपीपी तैयार करनी है, लेक्चर देख करके, आज का लेक्चर देख करके डीपीपी तैयार करके कल पोस्ट कर दें, आपको दे दें, और आगे भी ऐसे ही करते रहे। हाँ, डीपीपी टेलीग्राम पर मिल जाएगी बच्चों, और उसका डिस्कशन होगा अगली क्लास में, ठीक है। केवल 10 क्वेश्चन बोलिएगा ना अभी फिलहाल, 10, हाँ 5 to 6 भी लिख सकते हैं। बोल दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जरा भैया, यहाँ पर कई बच्चों ने सही आंसर निकाला है, शाबाश मेरे शेरों, बिल्कुल सही। फिर से एक्सिस के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ करी, एक्सिस के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ करी, एक्सिस के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ करी। हर लाइन सेगमेंट में जो भी सेगमेंट आ रहा है वो सेम लेंथ का सेगमेंट आएगा। अगर मैंने सारी पैरेलल लाइन जो है वो सेम लेंथ की कट की हैं तो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। अब इन सबको घुमा घुमा के पार्टिकल बना करके एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ले आइए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो फिर ये रॉड बनेगी, चूँकि सबका मास सेम होगा तो फिर से यूनिफॉर्म बनेगी, लेकिन लेंथ बच्चों जो है वो केवल इतनी होगी, L sin थीटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3। एक बात जान लीजिए, कई लोग एक मेथड लगाते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है उस मेथड को देख करके। वो कहते हैं कि अरे इस लेंथ के 2 कंपोनेंट कर लीजिए, एक इधर कर लीजिए एक इधर कर लीजिए, ये वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। भाई यहाँ पर ml स्क्वायर बाई 3 में L जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जो रॉड की लेंथ होती है क्या वो वेक्टर क्वांटिटी होती है? नहीं होती है, ठीक। और ml स्क्वायर बाई 3 में वैसे भी वेक्टर का कोई यूज नहीं है। इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे, सोचो कैसे करेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़े बच्चों। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों थ्योरम स्टैंडर्ड। अभी तक मैंने लोकल थ्योरम मतलब एमबी सर की थ्योरम बताई थी, अब दुनिया वालों की थ्योरम बताने जा रहा हूं। तो पहली थ्योरम का नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है, सबसे पहली चीज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के साथ पता है मैंने क्या गलती जनरली ऑब्जर्व की है, इवन अच्छे अच्छे बच्चों की भी, खासकर वो अच्छे क्वेश्चन में बहुत ये वाली गलती करते हैं, वो ये कि रेस्ट्रिक्शंस नहीं पता इस थ्योरम के, और वो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है ना। तो रेस्ट्रिक्शंस जान लीजिए, इट इज ओनली वैलिड, इट इज ओनली वैलिड फॉर प्लेनर और लैमिनर बॉडीज। मतलब लैमिनर बॉडी किसे कहते हैं, अब तुम पूछोगे, लैमिना बोलते हैं बॉडी having all the particles in a plane, for example plate, ठीक है। क्या थ्योरम है? अब थ्योरम बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। थ्योरम ये है बच्चों, थ्योरम क्या है, मान लीजिए ये कोई प्लेट है जिसके सारे के सारे पार्टिकल जो है ना वो एक्स वाई प्लेन पर मौजूद है। ये है एक्स, ये है वाई। ये एक प्लेट जिसके सारे पार्टिकल बच्चों किस प्लेन पर मौजूद हैं, जल्दी बताइए। एक्स वाई प्लेन पर सारे पार्टिकल मौजूद है, एक्स वाई प्लेन पर, ये एक्स वाई प्लेन है, यहां पर सारे पार्टिकल मौजूद हैं, ठीक। अच्छा, अब थ्योरम क्या कहती है ये बताता हूं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर बच्चों जेड एक्सिस होगी, इतना तो पता ही होगा। थ्योरम कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया
about two mutually perpendicular axes lying in the plane of the body. Ix and Iy are the axes which lie in the plane of the body. Their summation is equal to the Iz, where Iz is moment of inertia about the axis perpendicular to the plane of body and passing through intersection of other two axes. ठीक, ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसका प्रूफ बिल्कुल देखा जाएगा। इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ बड़ा मजेदार है और मेरे हिसाब से जानना भी चाहिए, हमारी सोच थोड़ी डेवलप होती है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है x, y, ठीक है, और यहां पर पार्टिकल है mi मास का। तो यहां पर ये डिस्टेंस इसकी yi होगी और ये डिस्टेंस इसकी xi होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे ये कि इस पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखेंगे। एक्स एक्सिस के अबाउट बच्चों Ix, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? Mi और डिस्टेंस बोलिए yi का स्क्वायर। Iy क्या होगा? Mi xi का स्क्वायर। ठीक, तो Ix प्लस Iy जरा करिए कितना आया? Mi कॉमन आ गया, xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर आया, और मेरे हिसाब से xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर इज द डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस r। ठीक, तो यहां पर क्या आ गया? mi r फ्रॉम द z एक्सिस का होल स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। ये है इसका प्रूफ। इसका प्रूफ जानने के साथ साथ बच्चों एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो ये कि इसमें गलती बहुत होती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि Ix क्या है, Iy क्या है और Iz क्या है। तो इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। Ix क्या है? Ix एंड Iy, मैं लिखवाता हूं। Ix एंड Iy आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू mutually perpendicular axis in the plane of body, and Iz is moment of inertia about the axis perpendicular to the plane and passing through intersection of body or intersection of other axes, other two axes. ये क्या भैया समझ में आया? तो हमने तो इसका प्रूफ भी दे दिया आपको। अब इसके एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और मैं तो ये चाह रहा हूं कि असाइनमेंट नेक्स्ट क्लास के बाद दूं, क्योंकि मजा नेक्स्ट क्लास के बाद ही आएगा बच्चों, जब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी जान लोगे। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक खत्म कर दूं और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन दे दूं, है ना। लेकिन ठीक है, देखता हूं मैं 5-6 क्वेश्चन भी अगर मिल जाते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम पे सिंपल, तो वो मैं आपको असाइनमेंट के फॉर्म में देता हूं टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।